हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 162 यानी 162। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 162। क्या डेट है? 5 फरवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। टू बी एबल टू कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस यानी इकाई अंशों की तुलना में सक्षम होना। तो बेटा शुरू करते हैं। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने को सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और उसका एक हिस्सा रोज़ खाता है। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं और वह भी उसका एक हिस्सा रोज़ खाती है। तो बेटा देखो, यहाँ पर 2 चॉकलेट हैं। यहाँ पर है कमल की चॉकलेट जिसने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं, 1 और 2। देखो 1 2 3 4, 4 हिस्से। यहाँ पर है सुमन की चॉकलेट। यहाँ पर सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/6। और कमल की चॉकलेट को हम कह सकते हैं 1/4। ठीक है। तो आपको याद होगा, किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/2 लिखते हैं यानी आधा। जैसे कि कोई एक चीज़ है, कोई चॉकलेट है, उसके 2 बराबर हिस्से होंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 यानी आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। तो ये हो जाएगा टोटल 1, है ना। फिर उसके बाद किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को कहते हैं 1/3 यानी देखो एक चॉकलेट है, अगर हम उसके 3 हिस्से करते हैं बराबर हिस्सों में 1 2 और 3। देखो 1 2 3। तो इन हिस्सों को हम क्या कहेंगे? ये बराबर हिस्से में कर लेते हैं इसको हम कहते हैं 1/3। ठीक है। फिर देखो, किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को कहते हैं 1/4। तो अगर हमारे पास एक चॉकलेट है और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3 4। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1/4। ठीक है। तो कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो बेटा अभी हमने क्या कि कमल एक दिन में चॉकलेट का हिस्सा खाता है 1/4। तो इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? 4 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 दिन में। ठीक है। वो कैसे? देखो, एक पार्ट एक दिन में खाएगा, फिर दूसरा पार्ट दूसरे दिन खाएगा, फिर तीसरा पार्ट तीसरे दिन खाएगा, फिर चौथा पार्ट चौथे दिन खाएगा। तो 4 दिन हो गए ना। तो 1/4 एक दिन में क्या खाता है? 1/4। फिर नेक्स्ट देखो कि सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है? तो बेटा देखो 1/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6 हिस्सा खाती है सुमन। एक दिन में 1/6 हिस्सा खाती है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। फिर इस तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? तो यहाँ हम लिखेंगे 6 दिन में। 6 दिन में। वो कैसे? देखो, एक दिन एक पार्ट खाएगी, दूसरे दिन दूसरा पार्ट, तीसरे दिन तीसरा पार्ट, चौथे दिन चौथा, पाँचवें दिन पाँचवा पार्ट और छठे दिन छठा पार्ट। तो ये हो गए 6 भाग। तो यानी वो अपनी चॉकलेट को 6 दिनों में खा लेगी। फिर देखो नेक्स्ट, 1/6 यानी सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा, 1/4 कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा। तो सुमन ने कमल से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? तो कमल ने बताया कि सुमन, तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सुमन की चॉकलेट का हिस्सा 1/6, यहाँ पर है कमल की चॉकलेट का हिस्सा 1/4। तो छोटा किसके हिस्से थे? सुमन के। फिर नेक्स्ट देखो
कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा है। आप भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। तो 1/4 और 1/6 में कौन सी बड़ी भिन्न है? 1/4। तो वो कैसे? देखो, एक चॉकलेट है, उसकी हम 4 हिस्से करेंगे। 1 2 3 4, 4 हिस्से। और एक चॉकलेट के हम करेंगे 6 हिस्से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो कौन सा हिस्सा बड़ा है? 1/4 वाला हिस्सा है ना। तो यानी 1/4 हिस्सा बड़ी भिन्न हो गई, तो इस पर हमने गोला लगा लिया। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे ही बी 1/5 और 1/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो इसमें भी बेटा 1/4 बड़ी है। वो कैसे? देखो, ये चॉकलेट है, इसके हम 4 पार्ट करेंगे, ये 4 हिस्से हो गए है ना। और एक चॉकलेट इतनी ही बड़ी है, इसकी हम 5 हिस्से करेंगे। देखो, 1 2 3 4 5। तो इसकी कितने हो गए हिस्से? 1 2 3 4 5। तो देखो छोटे छोटे हिस्से हो गए ना, 5। फिर नेक्स्ट देखो, सी 1/3 और 1/2 में कौन सी बड़ी भिन्न है? तो इसमें आ जाएगा 1/2। देखो, एक चॉकलेट के हम 2 हिस्से करेंगे है ना। तो बड़ा हिस्सा ये है, आधा इधर है और आधा इधर है, तो ये हो जाएगा 1/2। और इतनी ही बड़ी चॉकलेट के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो 1 2 3, तो ये छोटे हिस्से हो जाएंगे 1/3। तो बड़ी भिन्न कौन सी हुई? 1/2। फिर डी देखो, 1/5 और 1/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो ये हो जाएगी 1/5, क्योंकि हमें सिर्फ इसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे और इसके हमें करने पड़ेंगे 12 हिस्से। फिर ई में देखो, 1/9 और 1/4 के बीच कौन सी बड़ी भिन्न है? तो इसमें है 1/4, हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो जो भी बड़ी भिन्न थी हमने सब पर गोला लगा लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 91 और 92 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।